Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Shadul Ahmed and you are watching Razab of Limitation by Shadul Ahmed. So in this video I will tell you about my past events. So let's get started. So yesterday my routine was very unscheduled. I got up at around yesterday I slept on मिस शेड्यूल टाइम। फिर उसके बाद फिर मैंने क्या हुआ, फिर मैं क्या 3:30 बजे उठा। फिर 3:30 बजे फिर मैं दोबारा कुछ थोड़ा बहुत काम किया, फिर मैं सो गया। फिर उसके बाद सॉरी, मैं दोबारा आपको गलत बता रहा हूँ। अच्छा, तो कल बेसिकली क्या हुआ, तो कल मैं जैसे ही मैं उठा शहरी के लिए, फिर मैंने शहरी करी। फिर शहरी करने के बाद फिर मैं जो हूँ बैठ के फिर अपना काम वाम करने लगा। फिर काम वाम जब कल से मैंने कर लिया कंप्लीट, तो मैं जो हूँ अपनी कोचिंग के लिए जाने के लिए तैयार हो गया। अब जैसे ही कोचिंग में जाने के लिए तैयार हुआ, तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने जो घर से बाहर निकला। और घर से बाहर निकल के अच्छा क्या हुआ कि जो है क्या हुआ कि ठीक है, फिर मैं काम करूँगा। फिर इसी दौरान क्या हुआ, फिर 11:30 बजे फिर मैंने छुट्टी वुट्टी ली। और फिर मैंने जो है नमाज़ जो है ज़ोहर का फिर मैंने किया। और फिर नमाज़ जुम्मे का फिर मैंने किया, तो कल जुम्मा था ना। फिर उसके बाद फिर मैंने क्या हुआ, जैसे ही नमाज़ जुम्मा की मैंने तैयारी करी, फिर मैं जो हूँ उसी वक्त मेरे टेस्ट भी चल रहे होते हैं। फिर क्या होता है, फिर जब टेस्ट मेरा मतलब तैयारी वैयारी जो भी होता है, उसके बाद भी मैं फिर नमाज़ जुम्मे के लिए जाता हूँ। फिर थोड़ा बहुत फिर मैं जो है फिर उसके बाद क्या होता है, फिर मैं घर आता हूँ। अब चूँकि खाने वाने की कोई टेंशन नहीं होती है। और फिर जो है फिर मैं क्या होता है, फिर थोड़ा सा मैं काम करने के लिए सॉरी, फिर मैं जो है ना कोचिंग के लिए कोचिंग का मेरा टाइम आ जाता है। फिर मैं कोचिंग के लिए रेडी होकर फिर फ़ौरन से कोचिंग के लिए क्या आ जाता है, फिर फ़ौरन से कोचिंग के लिए निकल जाता हूँ। और फिर कोचिंग से जाते हैं, फिर वहाँ से हम चीज़ हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अब हमारा जो है कोचिंग का जो क्या है, लास्ट वीक्स चल रहे हैं, जैसे तरह से हमारे कॉलेजेस के चल रहे थे लास्ट वीक, उसी तरह से अब हमारे जो है ना कोचिंग के लास्ट वीक चल रहे हैं। अब इसके बाद यार लास्ट टाइम क्या हुआ था, हमारे जो टीचर ने ना हमें मतलब मुझे कुछ बातें याद है मेरे टीचर्स की। सबसे पहली बात बहुत अच्छी है कि अगर आपने कामयाब होना है ना, इफ़ यू वांट टू स्किल इन दैट स्टडीज़ ना, आपको एतकाफ़ में बैठना पड़ेगा भाई। एतकाफ़ में बैठने यानी कि दुनिया वालों से अपना नाता तोड़ना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हमारे जो एक इंग्लिश के सर थे, इंग्लिश जो सर थे तो उन्होंने हमें एक बात बताई थी कि क्या होता है कि अगर आप जो है क्या करोगे, आप एक मरतबा आप उस कंडीशन को, इस सिचुएशन को इमेजिन करो कि जब आप बड़े हो गए हो, आपसे ना अब देख रहे हैं कुछ भी चल लें, उसके बाद आपसे जो है ना किताबें ले ली जाएंगी, आपसे किताबें छीन ली जाएंगी। आपके दोस्त पक्का नहीं है कि आपके दोस्त आपसे यू विल मेट विथ योर फ्रेंड और नॉट, यू विल मीट विथ योर फ्रेंड और नॉट। आप जो है अपने दोस्तों से अलग होने जा रहे हो, आपकी एक नई लाइफ शुरू होने जा रही है। फिर आपसे कोई नहीं कहेगा कि ये पढ़ो, फिर कोई आपके ऊपर स्टिक लेके खड़ा नहीं होगा, फिर आपको कोई डांट डपट नहीं करेगा। हम लोगों को ये बात अच्छी लग रही है, लेकिन हम लोगों को बात जब हम लोग जब बड़े हो जाएंगे, हम लोगों को बात याद आएगी कि क्यों नहीं है भाई, अब हमारे सर पे कोई क्यों नहीं है बड़ा, हम कोई हम कोई डंडा नहीं मार रहा। हमें याद आएगी, पढ़ाई की याद आएगी, हमारे टीचर्स थे, हमारे बड़े टीचर्स थे। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर मैं जो हूँ फिर मैं जो हूँ फिर मेरे दोस्त मेरे रास्ते में रहता था, फिर मैं जो हूँ घर आ जाता हूँ। फिर घर आने के बाद क्या होता है, क्योंकि कितने होते कम से कम 4:15, फिर मैं जो है आपसे मिलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब वहाँ पे मौजूद नहीं होते। फिर उसके बाद फिर मैं घर आ जाता हूँ, फिर घर आके थोड़ा बहुत काम वाम करता हूँ। और जैसे कुछ कम तक काम से मुराद है, फिर टेस्ट वेस्ट देता हूँ अपना। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर टेस्ट जैसे ही मैं दे देता हूँ ना, फिर उसी के बाद फिर 6:30 बजे तकरीबन ठीक है। फिर तकरीबन 6:30 बजने के बाद फिर क्या होता है, फिर मैं जो है ना अफ्तारी के लिए बैठ जाता हूँ। फिर अफ्तारी करके जैसे ही फारिग होता हूँ, फिर क्या होता है, फिर रात में फिर मैं जो हूँ ना फिर टीवी देखते, फिर मैं बोलती हैं इतने बजे बैठे ना, फिर तुम्हारी छुट्टी है। फिर 10 बजे फिर मैं बैठता हूँ, सॉरी 11 बजे बैठने बैठता हूँ। और सॉरी 11:30 पौने 12 बजे बैठता हूँ। फिर 12 बजे लाइट चली जाती है, फिर मम्मी को बोलता हूँ मैं पढ़ूँगा, लेकिन क्या हो जाता है, बहुत सारी नींद आ जाती है। और फिर मैं जो हूँ फिर क्या करता हूँ, फिर मैं जो हूँ सो जाता हूँ। फिर उसके बाद फिर क्या होता है, फिर मैं जो हूँ ना उठता हूँ, फिर सुबह शहरी में उठता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, पूरी कचौरी खाता हूँ। अच्छा, अफ्तारी में मेरी अम्मी ने बहुत अच्छी क्या बनाई थी, पूरी बनाई थी और तरकारी बनाई थी, ठीक है। अच्छा भाई, और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर मैं क्या कहता हूँ, फिर मेरा पूरी समोसे बिरयानी भी दी थी और शरबत भी जाता। मैं घर में जो है अजंसा भी बना था। आपको इंशाल्लाह ज़रूर आई विल व्लॉग ज़रूर आपको बना के दिखाऊंगा अपनी अफ्तारी का, जो भी मैं करता हूँ। अच्छा, और खजूर बहुत सारा किया। और एक एडवाइस भी है जो कि मेरी वालदा भी मुझे करती हैं और हमारे टीचर्स भी हमें करते हैं। दो एडवाइस आ गई भाई। अब पहली एडवाइस ये है कि मम्मी बोलती हैं भाई आप अफ्तारी में क्या करो, तेल वाली चीज़ें ना खाया करो, तेल वाली चीज़ें खाओगे तो पेट भर जाएगा। और ये ना बहुत पहले जब मैं कोई
खुतबा सुन रहा था, तो उसमें इमाम साहब कह रहे थे कि भाई भाई ना खाओ भाई, तेल तेल वाली चीज़ें ना खाओ, वो भी इफ्तारी के बाद, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे टीचर्स कहते थे भाई माँ बाप की जो बातें ना आँखें बंद करके माननी है आपने, और आपके जो वाल जो सादा की बातें हैं वो आपने आँखें खोल के माननी है, ठीक है। और एक और भी है कि आप जो है क्या है, बहुत जब गलती मतलब होता है ना कि इंसान के ऊपर एक आ जाता है भाई, तो कुछ नहीं टाइम है, तो आपने क्या है, गलती जब हो जाए ना गलती, तो लेट हिम गो, कुछ सीख लो उससे, उसके बारे में बहुत कुछ नहीं सोचो। उसका अगर आप सोचे जाओगे ना, तो क्या होगा, आपका फिर प्रेजेंट निकलेगा, और अगर प्रेजेंट निकल गया ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप फिर पास में ही फंसे रहोगे। बस, शुक्रिया।